हनुमान जी लंका पहुंच गए और लंका में त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर जाकर खड़े हो गए। वहां कौन मिलता है उनको? काल। और काल को हनुमान जी ने अपने गाल में दबा के दांत किटकिटा दिए और काल भी हाय बाप करने लगा। तो काल ने कहा मुझे छोड़ दो हनुमान जी, मुझे छोड़ दो। तो हनुमान जी ने कहा एक काम बताता हूं, अगर तू करेगा तो छोड़ दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं लंका में जाऊंगा, जिसको कहूंगा उसका तो काल बन जाना। तो काल ने कहा ओके, आप मुझे छोड़ दीजिए। उसके आगे हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं। लंका में नहीं पहुंचे अभी, लंका के बाहर ही हैं। बाहर से झांक रहे हैं, देख रहे हैं कई प्रकार के योद्धा हैं। नगर की चारों दिशाओं में चारों ओर से रखवाली कर रहे हैं और कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों को, बकरों को खा रहे हैं। लेकिन ये सब मारे जाएंगे राम जी के हाथों और परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अतुल लघु रूप धरो निसि नगर, करो पैसा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। अब देखा कि नगर में इतने सारे रखवाले हैं। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धर लेता हूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा मैं। अब लंका के प्रवेश द्वार पे कौन है? राक्षसी है लंकिनी। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकनी एक निशाचरी, तो कह चले से मोहि निंदरी। कि मसक समान रूप कपि धरी, कि लोग कहते हैं कि जो हनुमान जी को लंका में जाना था तो वो मच्छर बन गए थे। मच्छर नहीं बने थे, मच्छर के समान बने थे, मच्छर के जैसे बने थे। मच्छर के समान छोटे हो गए थे हनुमान जी। तो हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले, अंदर घुसने की तैयारी करने चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी और उसने हनुमान जी को देख लिया। आओ भाई, पकड़ लिया, आओ आओ इधर आ जाओ। बोली कि मेरा निरादर करके मुझसे पूछे बिना कहां चला जा रहा है? इधर आ जा भैया, इधर आ जा। और क्या कहती है लंकिनी? जाने ही नहीं मर मूसठ मोर, मोर आहर जहां लगी चोर। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। लंकिनी कहती है कि मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, तू जानता नहीं है मेरे बारे में। जहां तक पहुंचने वाले जितने चोर हैं ना, उन सबको मैं खा जाती हूं, वो सब मेरे आहार हैं। महाकपि यानी कपियों के भी कपि कौन है? महाकपि। उनने कहा अच्छा मैं चोर नजर आता हूं तुझे, इधर आ, मेरे पास आ। लंकिनी झुकी और मेरे पास आ।
लंकनी और झुकी। हनुमान जी ने मुट्ठी बना के जोर से उसके घूंसा मारा और एक ही घूंसे में वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क कर गिर गई। मुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। लंकनी बोलती है हरे राम हरे राम। और लंकनी उठी, अपने आप को संभाला और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बोली अच्छा आप आ गए, आप ही भगवान के दूत हो। तो हनुमान जी कहते हैं तुझे कैसे पता? अरे जब ब्रह्मा जी आए थे ना लंका जी में रावण को वरदान देने के लिए, तो जाते समय उन्होंने मुझसे पूछा तू ही लंकनी है? तो मैंने कहा हाँ मैं ही लंकनी हूं। तो याद रखना भगवान का एक दूत आएगा और तेरे वो घूंसा मारेगा जिससे तू गिर जाएगी। और याद रखना जिस दिन तेरे वो घूंसा पड़ेगा ना उसके बाद से राक्षसों का विनाश शुरू हो जाएगा। तो मैं पहचान गई आप ही भगवान जी के दूत हैं। मैं पहचान गई आप भगवान के दूत हैं। और उन्होंने मुझे राक्षसों की विनाश की यह पहचान बता दी। क्या पहचान बताई? विकल हो सीता कपि के मारे, तब जाने सुने से चर संघारे। तात मोह अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो कहती है ब्रह्मा जी ने बताया ये मत कर कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तू जान लेना कि राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको साक्षात अपने नेत्रों, मैं धन्य हो गई, मैं पुण्य हो गई, मेरे पुण्यवान हो गई कि मैं आपको देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कि हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए ना तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र सत्संग से मिलता है। और आगे की चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधा लेपु करहि मिताई, ओ पद सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई है ना कि प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये बड़ी सिद्ध चौपाई है। जब कभी भी किसी काम से आप कहीं काम बनाने के लिए जाएं, डील करने के लिए जाएं, मीटिंग के लिए जाएं या किसी यात्रा पे जाएं, तो उस यात्रा को, मीटिंग को, डील को सफल करने के लिए जाने से पहले इस चौपाई का जाप करें। आपका काम निश्चय ही बनेगा, आपका काम फेल नहीं होगा। क्या चौपाई है? प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को
हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता कम करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि, अति लघु रूप धरेउ हनुमान, बैठा नगर सुमेरि भगवान। और यहाँ पर काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लेते हैं। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। जिस प्रकार आप किसी नए देश में जाते हैं, एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करता है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट देखता है और क्या देखता है, उस पर वीज़ा लगा हुआ है। फिर वो ठप्पा मारता है, हाँ जी जाइए, आप इतने दिन के लिए इस देश में रहिए, घूमिए फिरिए, काम करिए। तो जैसे ही घूसा पड़ा लंकिनी को, लंकिनी ने कहा आप जाइए, नगर में प्रवेश करिए और राजा राम के सारे कार्य बनाइए। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देख जहाँ तह अगणित जोधा, कयउ दसान मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही। अब लंका में पहुंच गए हनुमान जी। लंका में पहुंचकर एक एक महल की खोज कर रहे हैं, एक एक महल में झांक झांक कर देख रहे हैं, जहां तहां असंख्य योद्धा दिख रहे हैं। और फिर वे रावण के महल में गए। रावण के महल में रावण मदिरा पी के सोया पड़ा है, अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुना दीखी बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने कमरे में, महल में क्या देखा, रावण सोया पड़ा है, लेकिन महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। मेरी माता जानकी उस महल में नजर नहीं आई, रावण तो सोया पड़ा है। और फिर क्या देखते हैं, घूमते घूमते एक महल दिखता है हनुमान जी को। वो महल बड़ा सुंदर है और पूरी लंका के सब घरों से, महलों से अलग दिखता है कि उस महल में एक मंदिर बना हुआ था। लंका, और लंका में मंदिर, अरे ये कैसे हो गया, लंका में मंदिर कैसे हो सकता है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराई। कि क्या देखते हनुमान जी, ये लंका में बड़ा अजीब सा घर है, सब जगह तो राक्षस है, इस जगह इस महल में मंदिर बना हुआ है। और क्या देखते हैं कि वो महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, कि उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण बने हुए थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
और वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। अरे इस महल में तो तुलसा जी के वृक्ष लगे हुए हैं, इतने सारे वृक्ष लगे हुए हैं। ये राक्षसों के शहर में तुलसा जी के वृक्ष लगे हुए हैं। देखा जाए यहाँ कौन महापुरुष है। लंका निशिचर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलास, ते समय विभीषणु जागा। आपको आइडिया है वो घर किसका है? लंका में बताइए आप लोग, वो घर किसका है जहां पे तुलसा जी के वृक्ष लगे हुए हैं, मंदिर बना हुआ है और महल पर श्री राम जी का धनुष बाण अंकित है। कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहां पर तो राक्षस ही राक्षस रहते हैं। यहां सज्जन का निवास कहां से हो गया? यहां पे साधु पुरुष कहां से आ गया? हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार के तर्क करने लगे। उसी समय उस महल में रहने वाले विभीषण जी जागते हैं। और जब कोई व्यक्ति जागता है तो पहले मुख से कहा निकलता है? राम, हे राम, राम राम, राम राम। राम राम तेह सुमिरन कीना, हृदय हरख कपि सज्जन जीना। एहि सन हटि करि हऊँ पहचान, साधु ते होई ना कारज हानि। अब विभीषण जी उठे, मुख से उनके राम राम का सिमरण हुआ। राम के नाम का स्मरण करते हैं विभीषण जी उठ के। तो हनुमान जी ने उनको सज्जन जाना। देखिए महल तो बड़ा है और महल के अंदर एक कमरा है, और जब आदमी उठता है तो इतनी तेज थोड़ी ना चिल्लाएगा कि जोर जोर से राम की आवाज बाहर आएगी। हनुमान जी तो बाहर खड़े हैं। लेकिन क्या है कि उस दिन संयोग है कि सब राम जी की लीला है कि विभीषण के मुख से जो राम राम निकला वो इतना तो तेज था, हनुमान जी के कानों तक पहुंच गया। तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया और अपनी ओर से मन ही मन हट किया, इनसे तो मैं अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाय, सुनत विभीषण उठि तह आय। करि पर नाम पूछी कुशलाय, विप्र कहु निज कथा सुनाय। तो हनुमान जी ने क्या करा? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धर लिया और जब विभीषण जी बाहर आए अपने घर से, राम की कथा सुनाने लगे। विभीषण जी राम की कथा सुनते हुए बाहर आते हैं। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आ गए, हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। और विभीषण ने देखा ये तो कोई ब्राह्मण खड़ा है और राम कथा कह रहा है। तो प्रणाम करके उन्होंने कुशल पूछी। अब कुशल क्यों पूछी? कि भैया राक्षसों के नगर में राम का नाम लेने पर पिटाई हो जाती है, आप सही सलामत तो है ना? वह ब्राह्मण देवता हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप सही सलामत तो है ना, आप कुशल तो है ना? कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाकर कहिए।
तो कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामू दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि आप मुझे अपनी कथा समझाकर कहिए कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं हैं? क्योंकि विभीषण ने कभी राम जी को नहीं देखा था ना। तो क्या कह रहे हैं कि कहीं आप राम जी तो नहीं है जो साक्षात मुझ पर दया करने के लिए मेरे सामने आ गए हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए मेरे घर आ गए हैं, मेरे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने मेरे घर आ गए हैं। विभीषण जी ब्राह्मण देवता बने हुए हनुमान जी से पूछ रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। और फिर तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। क्या कहते विभीषण से कि आपको मैं अपनी कथा क्या बताऊं? कथा तो श्री राम की होती है, हमारी तो क्या है, हम सेवक हैं, हमारी व्यथा होती है। जन्म से सबके मिट जाती है, जन्म से सबके मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा। जन्म से जिसके मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा। हनुमान जी कहते हैं कि भक्तों की तो सिर्फ व्यथा होती है, कथा तो श्री राम की होती है। और भक्त अपने से पहले कभी अपनी बात नहीं कहता, पहले वो अपने प्रभु की बात कहता है। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मैं उन श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद हुआ और मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जिब विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथ, करि है कृपा भानुकुल नाथा। अब हनुमान जी कहती हैं कि विभीषण जी, इन राक्षसों के बीच में आप जैसा हरि भक्त कैसे रह पाता है? कि आप हरि भक्त हैं, साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, और लंका राक्षसों की नगरी है। तो विभीषण जी कैसे कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं किस प्रकार रहता हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ, कि दांत लड़ते रहते हैं, किटकिटाते रहते हैं और बीच में जीभ रहती है। लेकिन
जब लड़ाई करवानी हो, किसी की भिड़वाना हो, तो कौन लड़वाती है? जीभ। और जब जीभ लड़वा देती है तो घूंसा पड़ता है, क्या टूटते हैं? दांत। तो ये दांत हैं, ये राक्षस के समान है लंका में रहने वाले। और जीवा कौन है? जीव कौन है? विभीषण जी। तो हनुमान जी सोचते हैं ये बड़े काम का आदमी है, ये जीव बनेगा और यही जीव बन के सब राक्षसों के दांत तोड़वाएगा। इसको तो अपने खेमे में, अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। तो विभीषण जी कह रहे हैं, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर दया करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाय, प्रीति न पद सरोज मन माय। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस का शरीर ना मेरा, और विभीषण है तो राक्षस के कुल के, तो क्या कहते हैं कि मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना ही मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसा प्रेम है जैसा होना चाहिए। क्या मुझको अपनाएंगे राम जी? हे हनुमान, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। यहाँ पर संत कौन है? संत हनुमान जी हैं। तो विभीषण कहते हैं कि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। जौ रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। हनुमान जी बातें सुना रहे हैं कि हनुमान जी विभीषण को राम जी से मिलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की मिलाने वाली बातें हनुमान जी कह रहे हैं कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीन, कपि चंचल सब ही विधीन। बात ले जो नाम हमार, यही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? मैं कौन सा बड़े कुल का हूँ? मैं तो जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल सुबह सुबह कोई उठ जाए और उठ के कोई हम बंदरों का नाम ले ले, तो उसे दिन भर भोजन ना मिले, दिन खराब चला जाए। हम तो इतने अधम हैं, इतने नीच हैं कि सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। अस मैं अधम सखा सुनू, मोहू पर रघुबीर। कीनी कृपा सो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। कि सखा सुनिए, मैं तो बड़ा अधम हूँ, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों से जल बहाने लगे।
हनुमान जी के आंसुओं से, हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूं, मैं तो जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। कोई मेरा नाम ले ले तो उसका दिन खराब हो जाए, लेकिन मुझको श्री राम ने अपना लिया, मुझ पर बड़ी कृपा की है। और ऐसा कहते कहते हनुमान जी नेत्रों से जल बहाने लगे, रोने लगे। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, विरहित काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण गाम, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। और जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को, कौन है स्वामी? श्री रघुनाथ जी, कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो? दुख तो होगा ही। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो जो श्री राम को छोड़कर विषयों में भटकता रहता है ना, इस जगत में फिरता रहता है, वो दुखी ही रहता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त करी। हनुमान जी को राम जी की चर्चा करते हुए शांति प्राप्त हो रही है। पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तहाँ रही। कब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चाहूं जानकी माता। हनुमान जी विभीषण जी से माता जानकी के बारे में पूछते हैं। तो फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कह दी कि यहाँ से वहाँ आगे जाने पर अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, वहीं पर जानकी जी बैठी हुई हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी विभीषण जी से याचना करते हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनि तब, वन अशोक सीता रह जावा। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। तो जब विभीषण जी ने माता जानकी के बारे में समझाया कि कहाँ बैठी हुई है, कहाँ मिलेंगी, सारी कथा सुनाई, और विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ, सब उपाय कह सुना दिए। तब हनुमान जी ने विदा ली और चल पड़े, और फिर वही पहले का सा मसक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। आइए, अशोक वन में हनुमान जी आ गए। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय हो, माता सीता की जय हो। आइए, इसी के साथ ही आज के पाठ का यहीं विराम लेते हैं।